Hey, hello, what's up, everyone? My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. I hope you all are keeping safe and sound. आप सबके घर में सब लोग बढ़िया है, सुरक्षित है और हम सब साथ में मिलकर पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का नया चैप्टर, जिस चैप्टर में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है बच्चों को कि सर डिसोल्यूशन कैसे पढ़ेंगे। सो आज की ये पूरा वीडियो मैं आपके साथ बहुत थियोरेटिकल, बहुत कंसेप्चुअल और बातें करते करते बिता दूंगा, सो दैट आज की क्लास के बाद तुम्हें डिसोल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं वो एकदम टिप्स पर तैयार हो जाए। एंड आई होप आपने इससे पहले अगर ये टॉपिक पढ़ रखा है तो आज की क्लास से पढ़ने में आपको बहुत सारा मजा आने वाला है। तो बहुत डिटेल में मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है एंड आई होप ये पूरी प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छे से चैप्टर को रिलेट करने में हेल्प कर दे। और अगर आप चाहोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं अटैच कर दूंगा सो दैट यू कैन वॉच दैट वीडियोस, वॉच द एंटायर पीपीटी, तो तुमको बाद में रिवीजन के लिए भी हेल्प मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं शुरू। तो भाई डिसोल्यूशन पढ़ना है। ये डिसोल्यूशन 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 ये होता क्या है डिसोल्यूशन? सर सबसे बड़ी दिक्कत तो ये डिसोल्यूशन के साथ समझ में ही नहीं आ रहा ये डिसोल्यूशन है क्या। तो चलो भाई शुरू करते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इस मतलब से शुरुआत करते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब लिटरल सेंस में क्या है, किताबी भाषा में क्या होता है, जरा एक बार पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा कर लेते हैं हाईलाइट। तो भाई डिसोल्यूशन कहता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज द प्रोसेस बाय विच एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एन एंड। मतलब आपकी कोई फर्म चल रही थी, अब वो फर्म बंद हो जाएगी, ठीक है ना। और ये कहां दे रखा है, सेक्शन 39 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। दिस इन्वॉल्व्स, अब देखना, दिस इन्वॉल्व्स सेल और डिस्पोजल ऑफ एसेट, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज एंड क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। भाई अब हो रहा है आपका बिजनेस बंद। जब बिजनेस बंद हो रहा है तो दो बातें का ध्यान रखेंगे कि सारे के सारे एसेट्स को बेच देंगे और बेचने के बाद जितना पैसा रियलाइज हुआ या और पैसा लाना भी पड़ा तो सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देंगे और सारे के सारे अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। ये क्या है, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है बच्चे, ठीक है ना। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं, आगे चल के डिफरेंस भी बताने वाला हूं और जिसका 100% पेपर में आपको क्वेश्चन भी मिलता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा अब दिमाग में तुम्हारे ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता क्यों है, क्या रीजन है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्यों होता है, उसके पीछे बेसिकली रीजन क्या है। तो चलो भाई देखते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये 5 रीजंस की वजह से होता है। या तो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट होगा, क्या होगा डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, या तो कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा, या हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिंजेंसीज होगा, या डिसोल्यूशन बाय नोटिस होगा, या डिसोल्यूशन बाय कोर्ट है। ये 5 हैं। अब जरा इनको हम लोग डिटेल में पढ़ लें तो कोई भी गली मोहल्ले में अगर तुमसे पूछ रहा होगा कि भाई साहब डिसोल्यूशन के रीजन क्या होते हैं तो तुम उनको इजीली समझा पाओगे, ठीक है। बड़े आगे, चलो भाई देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट क्या होता है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। सारे पार्टनर्स ने बोला कि बिजनेस बंद करने का तो बिजनेस बंद करने का, सिंपल सी बात है। और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके हिसाब से सबने एग्री कर दिया कि भाई बिजनेस बंद करना है तो बंद करना है। इसे बोलेंगे डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। आगे देखते हैं कंपलसरी डिसोल्यूशन क्या होता है। ये सेक्शन 41 में दे रखा है, ये बात ध्यान रखेंगे। व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल बट वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बेटा दिवालिया निकल जाना। दिवालिया निकल जाने का मतलब क्या है, आप बैंकरप्ट हो गए, या सारे पार्टनर बैंकरप्ट हो जाएं या कोई एक पार्टनर बैंकरप्ट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, उस केस में बिजनेस को बंद करना पड़ता है। ये कंपलसरी डिसोल्यूशन है। व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स इलीगल, या तो कोई ऐसा बिजनेस करने लगो जो कोर्ट के द्वारा बोल दिया जाए कि आपका बिजनेस इलीगल हो गया है, ठीक है ना, तो तब आपका कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। और व्हेन अ पार्टनर हु इज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री बिकम्स एन एलियन एनिमी बिकॉज ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर विद हिज कंट्री एंड इंडिया। भाई पाकिस्तान का मान लेते कोई आदमी था, वो पार्टनर था और वहां की कंट्री से क्या हो गया है भाई, उसको एलियन एनिमी बोल दिया गया है, पाकिस्तान से वॉर हो गई, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका कंपलसरी डिसोल्यूशन है, बिजनेस बंद करना पड़ेगा। समझ में आ गया। कंपलसरी डिसोल्यूशन तुमसे कोई पूछ ले, अगर तुम्हारे स्कूल की मिस पूछ ले, तुम्हारे कोचिंग के सर पूछ ले, तो आज के वीडियो के बाद तुम्हें उनको एकदम चुटकियों में बता देना, बोल देना शुभम सर ने बोला है, पीपीटी दी थी कि कंपलसरी डिसोल्यूशन क्या होता है, सेक्शन किस सेक्शन में लिखा होता है, आप तुम आराम से उनको बता सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स या मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि डिसोल्यूशन कोई बोलता है ना तो सबसे पहले टीचर्स या कोई भी बंदा आके, या मैं भी ऑफलाइन में पढ़ाता तो मैं क्या करता था कि मैं जाते ही बच्चों को न्यूमेरिकल्स कराना शुरू कर देता था, या
जनरली डिसोल्यूशन क्या है बताया 2 लाइन में, और आइए देखते हैं क्वेश्चन, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। उस केस में क्या होता है ना भाई, चैप्टर से बातें नहीं हो पाती हैं, चैप्टर से थोड़ी बात करना जरूरी है। अगर चैप्टर से थोड़ी बात कर लेंगे, थोड़ा समझ जाएंगे, तो चैप्टर भी आपको समझेगा और आप इजीली चीजें निकाल पाएंगे। तो अभी तक मुझे लग रहा है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्या है हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसीज, क्या होता है भाई, वे भी देख लेते हैं। इफ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म बाय द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, अब मतलब एक टर्म था, मैंने बोला था 5 साल के लिए बिजनेस चलाऊंगा, 5 साल के बाद बिजनेस बंद कर दूंगा, तो बंद कर दिया। फिर क्या है, इफ कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर वेंचर्स बाय द कंप्लीशन देयर ऑफ, मैंने सोचा कि भैया मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि मैं लखनऊ से लेकर कानपुर तक का हाईवे बनाऊंगा, लखनऊ से कानपुर तक का हाईवे बना लिया, आप क्या, आप कोई और बिजनेस, कोई और पार्टनरशिप, कोई और प्रोजेक्ट, तो ये क्या है, कॉन्टिजेंसीज की बात कर रहे हैं, हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसीज बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर, एक कोई पार्टनर निकल लिया भैया, तो उस केस में भी क्या होगा, आपको डिसोल्यूशन करना पड़ेगा बाय द एडजशन बाय एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट। ये वाली बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि कोई भी हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट हो गया तो आपको बिजनेस को बंद करना पड़ जाएगा। आगे बात करते हैं और अगली स्लाइड पर आते हैं। डिसोल्यूशन बाय नोटिस क्या होता है, इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर गिव्स अ नोटिस इन राइटिंग टू द अदर पार्टनर्स कि भैया हम बिजनेस बंद कर रहे हैं, हम बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, उस केस में भी आपको डिसोल्यूशन करना पड़ेगा, टेलिंग हिज इंटेंशन ऑफ सीकिंग डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, एक भैया पार्टनर आए थे, पार्टनर ने बोला भैया हमें बिजनेस नहीं करना, हमें बिजनेस बंद करवाना है, तो भैया बिजनेस बंद हो जाएगा, ये नोटिस के थ्रू हो गया। आगे बात करते हैं, उसके बाद क्या, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, भैया कोर्ट आ गई बीच में, वो कह रही है भाई आपको बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा। कोर्ट क्या बोल रही है, व्हेन अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर, व्हेन अ पार्टनर इज गिल्टी ऑफ misconduct my dear friends which is likely to adversely affect the business of the firm। उसके बाद क्या लिखा है, when a partner has transferred the whole of his interest in the firm to a third party and when the business of the firm cannot be carried on except at a loss। तो ऐसे में से कोई भी अगर हैपनिंग ऑफ इवेंट हो रहा होगा तो भाई ये क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, और ये दिखा है आपके सेक्शन 44 के अंदर। तो इस केस में आपको जज अलाउ कर देगा कि भाई साहब बिजनेस कर दो बंद। ठीक है ना मेरी भाई। अब बढ़े, अभी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है भाई। अगर आपने मेरा अभी तक अपना सैंपल पेपर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख लो ना, सैंपल पेपर वाला वीडियो, उसमें ये क्वेश्चन भी आया है। करंट सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया है उसमें ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा, यही जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो चलो भाई देख लेते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। द बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड अंडर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या है, पूरा का पूरा बिजनेस ही बंद हो गया। यहां पर क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड, यहां पर क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स आर सोल्ड, लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है, पेपर में मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन, सूरज चांद रहेगा जब तक, तब तक ये क्वेश्चन बोर्ड में आता रहेगा भाई। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या लिखा है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कंटिन्यूस, आपस में पार्टनर्स के इकोनॉमिक रिलेशनशिप रहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर, लेकिन यहां पर कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं रहता है। फिर क्या लिखा है भैया, डज नॉट रिक्वायर बिकॉज द बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड, क्लोजर ऑफ बुक्स की कोई जरूरत नहीं है, और यहां पर क्लोजर ऑफ बुक्स की बिल्कुल जरूरत होती है, बिकॉज बिजनेस बंद हो रहा है, एसेट बिक रहे हैं, लायबिलिटी पे ऑफ हो रही है। ठीक है, पार्टनर्स के बीच में कोई भी इकोनॉमिक टर्म्स नहीं है, बिजनेस बंद, बुक्स बंद। ठीक, समझ में आ गई बात। जैसे मैंने बोला कि ये आपको पेपर में आएगा ही आएगा। अब भाई करना क्या है, स्टेप्स क्या है, सर आपने इतनी बातें तो बता दी कि भाई डिसोल्यूशन ये है, डिसोल्यूशन वो है, डिसोल्यूशन में करना क्या है ये बताइए सर, मुद्दे की बात बता नहीं रहे, यहां वहां की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा भाई ठीक है, चलो शुरू करते हैं, आज की क्लास से बताते हैं कि आपको करना क्या होता है। डिसोल्यूशन का जैसे ही चैप्टर आया, आपको सबसे पहला अकाउंट जो बनाना पड़ता है उसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। एज द नेम सजेस्ट, रियलाइज करना, असेट को लिखना, लायबिलिटी को लिखना, असेट को बेचना, लायबिलिटी को पे ऑफ करना, एकदम सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है, पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे भी हम लोग। फिर क्या है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना, जब से पढ़े हुए हो तुम और जब से क्लास 12th में आए हो तब से पहला चैप्टर तुमने पढ़ा था फंडामेंटल से तुम कैपिटल अकाउंट बनाते आ रहे हो, एकदम वैसे ही कैपिटल अकाउंट यहां पर भी बनेगा। लेकिन यहां पर कैपिटल अकाउंट बनते समय कैपिटल के बैलेंसेस नहीं लगेंगे, बिकॉज बिजनेस कंटिन्यू नहीं होता है, यहां पर कैपिटल को पे कर देते हैं। ठीक है, कैसे पे करेंगे अभी बहुत क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। फिर क्या है, फोर्थ टॉपिक पर आते हैं, कैश और बैंक अकाउंट बनता है। अभी तक क्या पढ़ा था आपने, एडमिशन में पढ़ा, रिटायरमेंट में पढ़ा, डेथ में पढ़ लिया भाई, बैलेंस शीट बनती थी, यहां बैलेंस शीट नहीं बनती, यहां हो रहा है बिजनेस बंद भैया, यहां पैसा नहीं बिजनेस चलाने के लिए, धंधा हो रहा है बंद, तो यहां पर क्या बनता है, कैश या बैंक अकाउंट, जिसमें हमको यह लिखना पड़ता है कि कितना पैसा हमने पे किया, कितना पैसा बचा है, वो पार्टनर को देकर बिजनेस फिनिश करो। ठीक है, समझ में आ रही बात। चले बढ़े आगे बढ़े,
तो ये 4 अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे और ये 4 अकाउंट्स के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, एक एक चीज बताएंगे आपको, बिल्कुल परेशान मत हो। पिन टू एलिफेंट, छोटे से लेके बड़ी तक चीज सबका सब इसी वीडियो में कवर करने वाला हूं। इस वीडियो के एटलीस्ट आपको 3 पार्ट्स मिल रहे होंगे जिसमें हम लोग डिसोल्यूशन पूरा खत्म करेंगे। काफी बड़ा चैप्टर है, काफी ज्यादा नंबर मिलेंगे, तो क्या दिक्कत है यार, शुरू कर दिया है पढ़ना, धीरे धीरे चैप्टर खत्म कर देंगे, कोई बात नहीं। और मुझे पता है अकाउंटेंसी की सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है तुम लोगों को, ठीक है ना भाई। अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज मैंने बोला तो मैं खत्म कराऊंगा, पहले अकाउंटेंसी, लेकिन ठीक है ना भाई। चल भाई आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है, ओपन टू डिस्पोज ऑफ असेट्स एंड सेटल द लाइबिलिटीज। भैया असेट बेचना है, लाइबिलिटी को सेटल कर देना है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट या लॉस। अब भाई असेट को बेचा, लाइबिलिटी को पे ऑफ किया, इस प्रोसेस में या तो प्रॉफिट हो रहा होगा तो पार्टनर्स को मिलेगा, लॉस हो रहा होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देंगे, उनसे लॉस रिकवर कर लेंगे। इतना सिंपल सा लॉजिक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो रहा है, पार्टनर्स लोन अकाउंट क्या होता है। इफ एनी पार्टनर हैज गिवन एनी लोन टू द फर्म, भाई यहां पर क्या हो रहा है, पार्टनर ने ना, ये पार्टनर है, मान लेते हैं मिस्टर ग्रे, ये पार्टनर है, ये मिस्टर ग्रे वो नहीं जिनके बारे में तुम सोच रहे हो, और ये है फर्म। मान लेते हैं पार्टनर ने लोन दे दिया, ये वाला केस है, इस मिस्टर ग्रे ने लोन दिया है मेरे भाई, लोन दे दिया है। इस केस में क्या करते हैं, अगर कभी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होता है तो इस केस में इसका ट्रीटमेंट लोन अकाउंट बनाकर किया जाता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। कैसे लोन अकाउंट बनाते हैं, सेपरेट पार्टनर लोन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ऑल द आउटसाइड लाइबिलिटीज आर पेड इन फुल। ठीक है ना भाई, और सारी की सारी बाहरी लाइबिलिटीज, मतलब इसको भी पूरा पैसा पे करना पड़ता है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कहां पर होगा, इसका ट्रीटमेंट होगा सेपरेट लोन अकाउंट बनाने पर। ठीक है भाई, पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे अभी आगे सिखाऊंगा, क्यों परेशान हो रहा है यार। चलो आगे बढ़ते। उसके बाद क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बचपन से तुम बना रहे हो, जब इतने से थे ना, जब तुम मेरे पास आए थे, आज तुम मेरे बराबर हो गए हो, मेरे जूतों में पैर डालने लगे हो, इतने बड़े हो गए हो मेरे भाई, तो आप पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते आ रहे हैं। आगे भी डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। अब आते हैं कैश और बैंक अकाउंट क्या होता है, ट्रांसफर टू चेक द वेरिफिकेशन ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द एक्टिविटीज। मतलब क्या है, आप कैश और बैंक अकाउंट क्यों बना रहे हो बताओ, जैसे आप बैलेंस शीट बनाते थे ना टू चेक, अगर टोटल बराबर आता था तो आपने क्वेश्चन ठीक किया होता था, वैसे यहां पर कैश और बैंक अकाउंट बनाते हैं टू चेक कि अगर हमने टोटल पैसा जितना आया था उतना पे ऑफ कर दिया है कि नहीं कर दिया। अगर कैश और बैंक का टोटल बैलेंस मैच कर जाता है तो आपने क्वेश्चन ठीक किया है। कैसे बनाएंगे कैश और बैंक अकाउंट, कैसे बनेंगे सारे अकाउंट, आइए बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे बनेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। ट्रीटमेंट ऑफ लाइबिलिटी साइड। अब देखो भाई, आपको एक दिया होता है क्वेश्चन, आपको दिया होगा भैया क्या, एक क्वेश्चन दिया होगा, और उस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे हो रही होगी जरा देखिए। आपको उस पूरे क्वेश्चन में ना एक जैसे बोलते हैं कि भैया ये बिजनेस है, ये इसकी लाइबिलिटी साइड है मेरे भाई, लाइबिलिटी साइड ये अमाउंट है, ये एसेट है, ये अमाउंट है, ऐसे करके क्वेश्चन दिया होगा और बोल रहे होंगे डिसोल्यूशन हो रहा होगा, तो यहां लाइबिलिटीज का अमाउंट दे रखा होता है, यहां एसेट और टोटल लगी होती है बैलेंस शीट, ऐसे क्वेश्चन दिया होता है। अब तुम्हें शुरुआत क्या करनी है, और मैं तुमको बताने जा रहा हूं कि लाइबिलिटी साइड के आइटम्स का ट्रीटमेंट कहां होगा और कैसे होगा, दोनों बातें मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना, भूल मत जाना ये सारी बातें। चलो देखते हैं भाई, ये रही आपकी लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बड़ी डिजाइनर लाइबिलिटी ऑफ साइड ऑफ बैलेंस शीट मैंने बनाई है, यहां पर काफी रंग बिरंगी है। अब मैंने इसको बाइफरकेट कर दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी क्या होती है, जो बाहरी आदमी को पे करना होता है, वो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, प्रोविडेंट फंड, पार्टनर्स रिलेटिव लोन, आउटसाइड एक्सपेंसेस एटसेट्रा। कुछ एग्जांपल मैंने यहां पर दे दिए, तुमको समझ में आ गए होंगे। आउटसाइड लायबिलिटी मतलब जो बिजनेस के अंदर नहीं, बिजनेस के बाहर है, उसको पैसा पूरा पे करना है। फिर क्या दे रखा है भैया, बैंक ओवरड्राफ्ट, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल, फिर रिजर्व्स दे रखे हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स दे रखे हैं। ऐसे कई सारे आइटम्स आपको हमेशा बैलेंस शीट में मिलेंगे, आप पहले से देखते हुए आ रहे हैं। इनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, मुद्दे की बात यह है, आओ देखते हैं इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो भाई बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड का ट्रीटमेंट रियलाइजेशन में कैसे करेंगे यह समझना है हमको। तो पहले हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, पहले बात करने जा रहे हैं आउटसाइड लाइबिलिटी की। आउटसाइड लाइबिलिटी में कौन कौन था, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वाइफ का लोन, हालांकि वाइफ का भी लोन देगी नहीं तुम्हें, लेकिन फिर भी अगर दे दिया तो ठीक है ना,
बैंक लोन, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय फंड, बहुत सारी चीजें दे रखी है, सारी आउटसाइड लायबिलिटी। क्या करोगे, ये सारी की सारी चीज रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बाय इज्जत लिख दोगे। ठीक है ना, क्या करना है, सारी आउटसाइड लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आराम से लिख देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है, ये दे रखा था क्रेडिटर्स, यहां लिख दिया बाय क्रेडिटर्स, ये लिखा था बिल्स पेबल, लिखा बाय बिल्स पेबल, यहां लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब क्या कर लिया, मतलब यहां पे क्या कर लिया, आपने रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर सारी लायबिलिटी लिख डाली। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, सबको समझ में आ रही है बात, एकदम अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में बताना, बोर तो नहीं हो रहे हो कहीं, या मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके पहले 2 वीडियोस में रिटायरमेंट का डाल चुका हूं, एक वीडियो डेट का डाल चुका हूं, तुम पता नहीं क्या करो, तुमने देखा है कि नहीं देखा है, प्लेलिस्ट जाओ चेक करो, पहले कमेंट में डाल दे रहा हूं, ठीक है, जाके चेक करो, देखो समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, और समझ में आ रही तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ सर आपके पढ़ाया थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है, तो चलेगा, मजा आएगी फिर। चलो भाई आगे देखते हैं, फिर क्या लिखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा। लायबिलिटी साइड पे एक बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट कहां नोट किया जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, यहां पर, ये देखो भैया, ये बैंक ओवरड्राफ्ट ना कभी भी रियलाइजेशन में मत लिख देना, बैंक ओवरड्राफ्ट कहां लिखोगे, बैंक अकाउंट में। ठीक है, एक एक आइटम बता रहा हूं भाई, टेंशन मत लियो पूरी। आगे देखो, उसके बाद क्या दे रखा है आपको, अगर पार्टनर का लोन दिख दिया लायबिलिटी साइड पर, ये क्या है, ये है पार्टनर का लोन। अगर पार्टनर का लोन दे रखा है तो उसका क्या बनाते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट। कहां पर लिखेंगे, पार्टनर के लोन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। सिंपल सा लॉजिक से चल रहे हैं सारी चीजें, ठीक है ना भाई। लायबिलिटी साइड में सारे ट्रीटमेंट का, सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट समझ में आ रहा है। अगर आउटसाइड लायबिलिटी लिखी हुई है तो रियलाइजेशन की सारी क्रेडिट साइड पर लिख दिया। अगर आपने उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा था तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिख दिया, और अगर पार्टनर्स का लोन लिखा हुआ था तो पार्टनर्स के लोन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिख दिया। एकदम सिंपल सा लॉजिक। लायबिलिटी का एक एक आइटम तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि भैया इसका ट्रीटमेंट होता क्या है, और मुझे लग रहा है तुमको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कैपिटल कहां जाती है, ये एक ऐसी चीज है जो मेरे हर बच्चे को पता होगा कि अगर कैपिटल अकाउंट दे रखी है लायबिलिटी साइड पे तो कहां जाएंगी, कैपिटल अकाउंट के अंदर। कैपिटल अकाउंट दे रखा है तो कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिंपल है। और अगर रिजर्व दे रखा है तो वो सब कैपिटल अकाउंट में आता है। जैसे जैसे आप ट्रीटमेंट करते आ रहे हो वैसे ही करोगे। मान लेते हैं ये रिजर्व दे रखे हैं, इन रिजर्व्स का क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है रिजर्व्स का क्या होता है। रिटायरमेंट पढ़ के आए हो मेरे से यार, डेथ पढ़ के आए हो, सब पता है। रिजर्व का क्या करेंगे, पुराने पार्टनर से पुराने रेशियो में बांट देंगे। यहां रिजर्व लिखा है, यहां लिखा बाय रिजर्व, यहां लिखा है रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसी बाय रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसी, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बाय अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, P&L बाय P&L। सारे रिजर्व पुराने पार्टनर पुराने रेशियो में बांट दिए जाते हैं, तुम सबको पता है, वही बांट दिया हमने। हम केवल केवल कहानी बता रहे हैं आपको, हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे आज पहली क्लास में, क्वेश्चन होगा अगली क्लास में हमारे, और होगा फिर जब से क्वेश्चन शुरू होंगे फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेंगे। आज की क्लास में तो बातें हो रही बच्चों से, ठीक है ना भाई, समझ में आ रही एकदम बात यहां तक। चलो बेटा चलो आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद देखते हैं बैलेंस शीट में बचे हुए और क्या चीजें हैं। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी दे रखी है, और डेप्रीसिएशन दे रखा है, ये कौन सी लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है। ये रिजर्व्स भी नहीं है, ये क्या है, ये इसके बाद जो बची कुची लाइबिलिटी है, ये प्रोविजन कहां पर माइनस किया देता है, डेटर्स में माइनस किया दिख जाता है तो लाइबिलिटी ना। उस सारी लाइबिलिटी को आप क्या करोगे, सारी लाइबिलिटी को आप केवल रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर लिख दोगे, इसके अलावा कोई भी इसका ट्रांजैक्शन नहीं करना है। क्या समझ में आया, अगर कोई प्रोविजन बनाया था तो यहां लिख दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या IFF बनाया था तो यहां लिख दिया, कोई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अगर क्वेश्चन में दे रखी है, हाउएवर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आपके 12th लेवल पे आएगी नहीं, और डेप्रिसिएशन वगैरह दे रखा है तो यहां लिख दिया, कोई भी फंड बनाया तो यहां लिख दिया, इसके अलावा कोई भी ट्रीटमेंट इसका नहीं करना है, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया लाल से, खतरे की गारंटी, नो फर्दर एंट्रीज टू बी मेड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है, अब देखो यहां पर टॉपिक डाला का सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी बोथ रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड। अब लायबिलिटी को सेटल कैसे करेंगे, मतलब लायबिलिटी को सेटल करने का मतलब क्या आप जानते हो, लायबिलिटी को पैसा कैसे देंगे, सिंपल सी बात यही है। तो चलो पैसा कैसे देंगे आइए देखते हैं। ये तो हो गई अंग्रेजी स्टाइल। अब देखते हैं लायबिलिटी के साथ हम लोगों को करना क्या है और लायबिलिटी को पे कैसे करना होगा, ठीक है। तो लायबिलिटी को पे कैसे करते हैं, एक सेकेंड, ये देखो भाई, इफ लायबिलिटी इज पेड बाय द फर्म तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक। भाई कैसे, ये रियलाइजेशन अकाउंट है, जरा देख लो, ये रियलाइजेशन अकाउंट है, तुमने यहां पर सारी लायबिलिटी लिख रखी थी, बाय लायबिलिटी सारी तुमने यहां लिख रखी थी, पे किधर करोगे, टू बैंक, सिंपल, ये लायबिलिटी पे हो गई, ये क्या हो गया, लायबिलिटी पेड। क्या तुमको बात समझ में आई, तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, ये वाली एंट्री क्लियर हो जानी चाहिए तुमको।
अगर ये एक्सपेंसेस किसने पे किया, फर्म ने पे किए। अगर किसी पार्टनर ने पे किया है तो रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, ये रियलाइजेशन अकाउंट है। यहां पर तुमने बाय ऑल लाइबिलिटी लिखी हुई है पहले से ही, किसी पार्टनर ने पे कर दी तो उसका नाम मान लेते हैं ए ने पे कर दिया तो 2AS कैपिटल। तो यहां पर एंट्री क्या बन जा रही है, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तुम्हें समझ में आ गई होगी कि लाइबिलिटी कैसे पे करेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कमेंट सेक्शन में मेंशन करते चलना भाई। जब भी तुम ये वीडियो देख रहे होगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि शुभम सर ये बात आपकी समझ में आ रही है और ये बात बिल्कुल नहीं आ रही है सर, दोबारा पढ़ा दीजिए। ठीक है, बोलना जरूर। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं आगे। और अब क्या है, अब जरा देख लो कि रियलाइजेशन अकाउंट का कुछ कुछ ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है। अगर 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 कोई लाइबिलिटी पार्टनर ने पे की है, ये वाला पोर्शन देखो, अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर ने पे की है तो तुमने क्या किया होगा, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख दिया होगा टू पार्टनर्स कैपिटल। तो वो कहां लिखोगे, वो लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बाय रियलाइजेशन के नाम से। अब वैसे ऑब्वियस सी बात है, तुम सुन लो, अगर मान लेते एक 10,000 रुपए का खर्चा था जो फर्म को देना चाहिए था लेकिन पार्टनर ने पे कर दिया है, तो क्या पार्टनर को 10,000 मिलेंगे नहीं। वैसे वही बात है, समझ लो घर का बिजली का बिल तुमने जमा कर दिया तो क्या पापा से लोगे नहीं, बिल्कुल लोगे। तो यहां पर क्या हो रहा है भैया, पार्टनर ने पे कर दिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिख दिया ताकि पार्टनर्स को उतना पैसा मिल जाए। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और अगर मान लेते हैं यही खर्चा कंपनी ने किया था, फर्म ने किया था, तो लिखेंगे टू बैंक। तो ये कहां लिखेंगे, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। अच्छा, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर क्या आता है, जहां जहां से पैसे आएंगे, और बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पर क्या आता है, जहां जहां से पैसे जाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर बैंक पे कर दिया है फर्म ने तो वो कहां नोट किया जाएगा, वो नोट किया जाएगा बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। तो आई होप तुम्हें एक एक आइटम का लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि कौन सा आइटम कहां पोस्ट करते हैं और क्यों पोस्ट करते हैं। ठीक है ना भाई लोग, भाई और बहनों, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ टिप्स, हाँ भाई साहब कुछ सरकार बोल रही है, कुछ टिप्स ले लेते हैं। और टिप्स क्या है भाई, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी, फुल पेमेंट इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ सच लाइबिलिटी हैज टू बी पेड ऑफ। अगर क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कि किसी लाइबिलिटी को पैसा देना है या नहीं देना है, उस केस में आप ये अज्यूम कर लोगे कि आपको पूरा पूरा पैसा पे ऑफ करना होगा। ये तुम्हारे दिमाग में बैठा लेनी चाहिए बात। समझ में आ रही है। चलें बढ़े आगे, बढ़े आगे। क्या लिखा हुआ है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज आर नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट बट देयर पेमेंट इज मेड देन द रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड। अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो तुमने नोट ही नहीं किया और एकदम से आ गया कि भाई एकदम अचानक से एक लाइबिलिटी थी, अनरिकॉर्डेड थी और उससे तुम्हें पे करना है, तो तुम्हें उसे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा पे कर दो, टू बैंक करके रियलाइजेशन अकाउंट में सीधा पे कर दो, कोई लोड लेने की बात नहीं है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं और अब कुछ पैसे वाली बात हो जाए, कुछ एसेट्स वाली बात हो जाए। अभी तो पढ़ लिया लाइबिलिटी साइड का ट्रीटमेंट कैसे होता है, अब देख लेते हैं एसेट साइड का ट्रीटमेंट कैसा होता है। आज कर रहे हैं बातें, अगली क्लास में करेंगे प्रैक्टिकल, सिंपल सा लॉजिक है। चलो भाई देखते हैं एसेट साइड का ट्रीटमेंट कैसे करने वाले हैं। अब भाई एसेट कुछ ऐसे दे रखी होती है, एसेट में क्या है, आपके सेंड्री एसेट्स लिखे हुए हैं, फिर पार्टनर का लोन अकाउंट है। ये पार्टनर का लोन अकाउंट क्या है, ये पार्टनर का लोन क्या है, फर्म ने जब पार्टनर को लोन दे दिया तो फर्म के लिए वो एसेट होता है, ये पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। याद दिखा रहा हूं, आगे बताऊंगा अभी अभी। फिर क्या लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर कोई डेबिट बैलेंस है, कैश या बैंक अकाउंट, या कुछ फिक्टिशियस एसेट्स, P&L, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी कहते हैं। चलिए इसका ट्रीटमेंट देखते हैं कि कैसे कैसे होगा। बैलेंस शीट में अगर आपको बैंक और कैश दे रखा है तो ये बैंक और कैश कहां लिखा जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां पर याद रखना कैश और बैंक अलग अलग नहीं बनता, यहां पर एक साथ बनता है कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, ये बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ था तो कहां लिखेंगे, कैश और बैंक की डेबिट साइड पर। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, समझ में आ गया, कोई बात नहीं सर, लोड ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या, अगर कोई पार्टनर का लोन अकाउंट है असेट साइड पर तो उसके कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखा जाता है। ये कब से पढ़ते आ रहे हो, ये फंडामेंटल में पढ़े थे, आज फिर पढ़ रहे हो आखिरी चैप्टर में। तो फंडामेंटल ढंग से पढ़ लिए होते तो यहां दिक्कत नहीं आती, लेकिन कोई बात नहीं, पास्ट में हम तुम्हारे नहीं जाएंगे, तुम हमारे मत जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बी का लोन था और बी का लोन कहां लिखा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर, ठीक है। चलें बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो रहा है देखो भैया, फिर अगर पार्टनर का कोई बैलेंस दे रखा है कैपिटल का
डेबिट बैलेंस, तो उसको कहां लिखोगे, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या लिखा है, ये सारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस आप सभी को पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर राइट ऑफ किए जाते हैं। तो अगर P&L है तो 2P&L पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया होता है तो पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अगर क्लियरली मेंशन ही है तो पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में डेबिट साइड पर आ जाएगा। ठीक है, आ गई बात यहां तक समझ में, पहुंच गई कलेजे में ठंड। अब जरा देखते हैं रियलाइजेशन ऑफ असेट्स बोथ रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड के साथ क्या होने वाला है। भाई अगर आपने असेट बेच दिया, अच्छा देखो भैया यहां पे बता देता हूं छोटी सी बात, ये रियलाइजेशन अकाउंट है, तुम बनाते आ रहे हो थोड़ी देर पहले से ही, तब से बोले जा रहा हूं रियलाइजेशन अकाउंट है ये। रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर क्या लिखते हो तुम, सारी लाइबिलिटी बाय ऑल लाइबिलिटी, डेबिट साइड पर क्या लिखते हो, टू ऑल एसेट। ठीक है ना। अब ये एसेट बिकेंगे कहां पर, ये एसेट बिकेंगे यहां पर बाय बैंक, कोई पार्टनर लेकर चला गया बाय पार्टनर्स कैपिटल, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर बेच दिया तो बाय बैंक, कोई पार्टनर लेकर चला गया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। यहां देखो लिखा है इफ एसेट्स आर सोल्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एंट्री क्या हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर कोई पार्टनर लेकर चला गया तो क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, जैसे पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। अब तीसरा केस तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने एसेट इज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स, या कोई भी लाइबिलिटी को पे, ऐसे बोलते नहीं है कि भैया तुम्हारा कितना रुपया बाकी है, तुम्हारा 20,000 बाकी है, लो हमारा जूता लेके चले जाओ, लो हमारी कुर्सी लेकर चले जाओ। मतलब आपने एक लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के चक्कर में अपना कोई एसेट दे दिया, उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती है। याद रखना, उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, दिमाग में बैठा लेना जैसे तुमने उसको बैठाया हुआ है दिमाग में। ठीक है भाई, खैर बढ़ते हैं आगे, और यहां तक सारी चीजें कर लिया। अब रियलाइजेशन में कैसे पोस्टिंग होगी, मान लेते हैं यहां लिख लिया बाय पार्टनर्स कैपिटल, कोई पार्टनर एसेट लेकर चला गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर उसको मेंशन करना पड़ेगा। और अगर कुछ पैसा आ गया बाय बैंक, मतलब मैंने एसेट बेच दिया, तो बैंक अकाउंट की वो डेबिट साइड पर टू रियलाइजेशन के नाम से दिखाया जाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर पैसा आएगा, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पर पैसा जाने वाला है। ठीक, बढ़ जाए आगे, चलो भाई कुछ टिप्स है और उसके बाद क्लास आज की कंक्लूड करने वाले। क्या टिप्स है भैया, देख लो जरा। इंटेंजिबल एसेट्स लाइक पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, गुडविल एटसेट्रा आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। अगर अब देखो भैया, अगर क्या होगा, गुडविल दे रखी है, पेटेंट्स दे रखे, गुडविल तो पहले हम लोग राइट ऑफ कर देते ना पार्टनर्स के बीच में, यहां पर नहीं करना। यहां पर ये गलती बहुत बच्चे करते हैं पेपर में, नहीं करना। कितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनको राइट ऑफ नहीं करना, केवल रियलाइजेशन की डेबिट साइड पर उसको लिख देंगे। और इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रियलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, इट शुड बी अज्यूम्ड दैट नो अमाउंट हैज बीन रियलाइज्ड फ्रॉम सच एसेट्स। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो हमें यह अज्यूम नहीं करना है, जैसे लाइबिलिटी में क्या करते हैं, सारी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर देंगे बुक वैल्यू पर यहां नहीं है कि सारी एसेट्स को रियलाइज कर लेंगे बुक वैल्यू पर, ऐसा नहीं होगा। अगर रियलाइज नहीं हुआ है, क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो रियलाइज नहीं करना होगा। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं। अब जरा मान लेते हैं रियलाइजेशन हमने सॉल्व कर लिया, आ गया प्रॉफिट। तो जैसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटते थे ना, वैसे रियलाइजेशन का भी प्रॉफिट बांटते। प्रॉफिट आया किधर जाएगा, प्रॉफिट आया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, सिंपल सी बात है। ये आया ना, तो कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। लॉस आ गया तो किधर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर। ये तो आप करते ही आ रहे हो, इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। लॉस आएगा तो डेबिट साइड पर, प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट साइड पर। अब जरा एक बात दिल भर के इस अकाउंट के बारे में देख लीजिए, बिकॉज इसकी बात पिछले 15 मिनट से मैं आपसे कर रहा हूं। क्या करते हैं, क्वेश्चन दिया होगा, सारी की सारी लाइबिलिटी तुमने यहां लिख ली, सारे के सारे तुमने एसेट यहां लिख लिए ऐसे। ठीक है, एसेट बेच दिया या पार्टनर लेकर चला गया तो यहां पर लाइबिलिटीज तुमने पे ऑफ कर दी या किसी पार्टनर ने पे ऑफ कर दी, तो यहां पर सिंपल सी बात है। और अगर प्रॉफिट आया तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, और अगर लॉस आया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। इतनी बातें थी जो मुझे तुमसे आज करनी थी। अगर तुम यहां पर देख पा रहे होगे तो कुल 110 स्लाइड्स मैंने बनाई हैं इस पूरे चैप्टर को खत्म करने के लिए, और आज 40 तुमने पढ़ ली हैं, तो 3 क्लासेस मैक्सिमम, और 3 क्लास में तुम ये चैप्टर को तो ऐसी के तैसी कर दोगे। तो तुम्हें अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने क्लास के ग्रुप में जरूर शेयर करो, अपने स्कूल के टीचर को जरूर दिखाओ, देखो कि उनको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर समझ में आया है तो अगर लगे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल और लाइक कर देना इस वीडियो को। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। दिस इज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। बाय बाय एंड टेक केयर।